इजरायली सेना की एक हरकत से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन आग बबूला हो गया है। आरोप है कि पोलियो वैक्सीन अभियान के लिए गाजा जा रहे संयुक्त राष्ट्र के काफिले को इजराइल के सैनिकों ने रास्ते में एक चौकी पर रोका, उनकी गाड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया और इस दौरान फायरिंग भी की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र के वाहनों के काफिले को इजरायली सेना ने घंटों तक रोके रखा और इस दौरान गोलियां भी चलाई गईं। स्टीफन दुजारिक के मुताबिक सोमवार को इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने उनके काफिले को एक चौकी पर रोके जाने और उसके 12 यात्रियों में से 2 को पूछताछ के लिए ले जाने की मांग की। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। दुजारिक ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर अपने हथियार तान दिए थे और इस घटना के दौरान एक समय गोली भी चलाई गई। स्टीफन दुजारिक ने बताया कि आईडीएफ के टैंक और बुलडोजर ने संयुक्त राष्ट्र के वाहनों को पीछे और आगे से दोनों तरफ से टक्कर मारी, जिससे काफिला दब गया और उस समय संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी वाहनों के अंदर थे। उन्होंने कहा कि एक बुलडोजर ने पहले वाहन पर मलबा गिराया, जबकि इजरायली सैनिकों ने कर्मियों को धमकाया, जिससे उनके लिए अपने वाहनों से सुरक्षित बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। बाद में काफिले को छोड़ दिया गया और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनके कर्मचारी सुरक्षित रूप से संयुक्त राष्ट्र बेस पर वापस लौट आए हैं। ये घटना वाडी गाजा चेक पॉइंट पर हुई थी। आईडीएफ से इस घटना के बारे में दुजारिक के बयान पर टिप्पणी मांगी गई तो आईडीएफ ने कहा कि उसने इस खुफिया जानकारी के बाद कार्रवाई की थी कि काफिले में कई फिलिस्तीनी संदिग्ध मौजूद हैं। इजरायली सेना ने पहले भी दावा किया था कि काफिला पोलियो वैक्सीन के परिवहन में शामिल नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के आदान प्रदान के लिए किया जा रहा था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि काफिला पोलियो टीकाकरण में शामिल था और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी शामिल थे, जो गाजा शहर और उत्तरी गाजा में बच्चों के लिए अभियान शुरू करने वाले थे। दुजारिक ने कहा कि इस घटना के बावजूद उत्तरी गाजा में मंगलवार को टीकाकरण शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले अभियान का ये तीसरा चरण है। सोमवार को यूएनडब्ल्यूआरए यानी फिलिस्तीन मानवीय राहत के लिए संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने घटना में आईडीएफ के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों के खिलाफ उल्लंघनों की श्रृंखला में सबसे नया है, जिसमें काफिलों पर गोलीबारी और पूर्व सूचना के बावजूद चौकियों पर इजरायली सशस्त्र बलों द्वारा गिरफ्तारियां भी शामिल हैं।